कक्षा 12 हिंदी खंड खा में मैं आपको पाठ 5 नाटक लिखने का व्याकरण पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नाटक क्या है? भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई। यह लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होता हुआ अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है। नाटक और अन्य विधाएं। साहित्य की अनेक विधाएं हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत आदि की भांति नाटक भी साहित्य के अंतर्गत आता है, पर गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि नाटक अपनी कुछ निजी विशिष्टताओं के कारण बाकी अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में अपने एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वही नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक सीमित रह जाती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ दर्शन के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है। नाटक में समय का बंधन। नाटक की एक मूल विशेषता है समय का बंधन। नाटककार को नाटक की इस विशेषता का सदैव ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समय के इस बंधन का नाटक पर पूरा असर पड़ता है। इसी विशेषता के कारण नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक समय सीमा में पूरा करना होता है। समय संबंधी नाटक की अन्य विशेषताएं। समय से जुड़ी नाटक की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नाटककार अपनी रचना को भूतकाल से उठाए या अन्य लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, पर दोनों ही स्थितियों में उस नाटक को वर्तमान में ही संयोजित करना पड़ता है। नंबर 2, नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। अगला नंबर, चाहे कोई भी काल हो, पर उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में घटित होना होता है। अगला है, साहित्य की अन्य विधाओं, कहानी, कविता या उपन्यास को हम कभी भी पढ़ते समय बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद उसे वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। अगला है, दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है, इसका ध्यान नाटककार को रखना अत्यंत आवश्यक है। अगला है, नाटक में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि चरित्र का पूर्ण विकास हो सके और उसके लिए समय का अभाव न हो। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।